अब आपको वो पुराने वाली कुछ यादें हैं अभी तक याद के वो भारी शरीर कैसा लगता था या क्या दिक्कतें थी उसमें, कुछ है याद? सब कुछ याद है सर। चलने में इतनी दिक्कत होती थी, ऐसी ऐसी तकलीफ होती थी कि बताने में भी नहीं आ रही। चलती थी तो थाई टच होती थी आपस में। अच्छा, बहुत और खूब फिर जी। मेरे को लोअर बैक पेन था बहुत ज्यादा, हम्म। उसमें भी मेरे को काफी रिलीफ है। ये तो कहूंगी नहीं कि 100% ठीक हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा ठीक है। और मैं अब चल लेती हूँ, जितना मर्जी चल लूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, थकावट नहीं होती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज। आज हमने एक इंटरव्यू लिया है निर्मला जी का, दिल्ली की रहने वाली निर्मला जी का 20 किलो वजन कम हुआ है। वो पहले ऐसे दिखाई दिया करती थी, देख रहे हो आप ये तस्वीर। आज निर्मला जी ऐसी दिखाई देती हैं 20 किलो वजन कम होने के बाद। और निर्मला जी एक दादी हैं, मतलब ऐसा नहीं कि इनकी उम्र बहुत कम है। एक दादी पोती को खिलाने वाली महिला जो थायराइड की बीमारी से परेशान थी। और इनको समस्या क्या थी कि इनके थाइज पे फैट इतना ज्यादा था, ये कह रही हैं कि दोनों थाइज आपस में टकराती थी और वहां पे जो इन्फेक्शन हो जाता है ना, जिसको हिंदी भाषा में कहा जाता है झांग लग जाना, तो ये कह रही है कि वो मुझे प्रॉब्लम होती थी, हर रोज ही छिल जाता था वहां से। और इनको ऐसा लगता था कि जैसे वहां पर दाद हो गए हैं। लेकिन आज ये बता रही हैं कि 20 किलो वजन कम होने के बाद ना ही कोई इनको थाइज आपस में रगड़ खाती हैं, इनका थायराइड भी ठीक हो गया, इनकी कमर दर्द की समस्या थी वो भी काफी हद तक ठीक हो गई। और 20 किलो वजन कम होने के बाद आज ये अपने हस्बैंड को भी कॉम्प्लीमेंट करती है। इनके हस्बैंड बिल्कुल फिट, एक आर्मी से वीआरएस लिए हुए रिटायर्ड पर्सन है। और इनके हस्बैंड एकदम देखने में बिल्कुल फिट, लेकिन ये देखने में काफी ज्यादा हैवी लगती थी उनके मुकाबले। लेकिन इनको जैसे ही पता चला 32 बार का फॉर्मूला, इन्होंने धीरे चबा के खाना शुरू किया। और क्या सीक्रेट है इनके, तो ये इंटरव्यू में अपने मुंह से ही बताएंगी। तो हम ज्यादा समय नहीं लेते, खुद सुनते हैं निर्मला जी के मुंह से। सुनिए। नमस्ते निर्मला जी। नमस्ते सर। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ सर, आप बताइए। मैं भी अच्छा हूँ जी। मैडम, मैं तो जानता ही हूँ आपको क्योंकि पहले भी मेरी कई बार आपसे बात हो चुकी है, लेकिन लोग आज पहली बार आपको सुनेंगे। तो आपका परिचय बता दीजिए, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या करते हैं आप? सर वैसे हरियाणा के हैं, दिल्ली में रहते हैं, और हाउस वाइफ ही हूँ मैं। बस घर में अपना छोटा सा बुटीक चलाती हूँ। ठीक है जी। और मैडम, आपकी एक तस्वीर हमारे पास आई है क्योंकि आपने वेट लॉस किया है। पहले वो तस्वीर देखते हैं, फिर आपसे जानेंगे कि कितना वेट लॉस हुआ है। ये तस्वीर, ये आप ही हैं मैडम? हाँ जी, ये मैं ही हूँ। आप तो नहीं बिल्कुल भी लग रहे जी, आप तो ये आप ही हैं? हाँ जी, मैं ही हूँ। कितना वजन था इस समय आपका? 86 था सर। 86। हाँ जी। और ये भी आप ही हैं? हाँ जी, अच्छा जी, इसमें भी 86 ही था। ठीक है। ये भी बढ़ा हुआ वजन है जबकि है हाँ जी, तस्वीर आपकी। ये भी बड़ा हुआ है। हाँ जी। और ये तो कम होने के बाद की है, ये कम होने के बाद की है जी। हाँ जी, ये भी अभी कुछ दिन पहले की है। वेरी गुड। अब कितना है वजन आपका? अभी सर 66 पॉइंट कुछ है, 400-500 ग्राम। अच्छा, ये भी पुरानी तस्वीर है आपकी? हाँ जी, जब मैंने 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया था 2025 से, हाँ। वो उसी दिन की तस्वीर है। अच्छा, उसी दिन कैमरे में जिसने एडमिट शुरू थे। किया था 1 अक्टूबर से आपने शुरू किया था। और ये आपकी डबल चेन इसमें बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो रही है। बिल्कुल, ये सर अभी मेरे को 2-3 दिन पहले ही मिल गई स्वाइप करते करते फोटो। हाँ। और मैंने कम्युनिटी में डाली थी ये। ये आपकी बिफोर एंड आफ्टर है। हाँ जी। 86 से आपका 66 हो गया। हाँ जी, 66 होगा सर। वाह, क्या बात है जी। तो आपका इन टोटल जो वजन गया है वो गया 20 किलो। 20 किलो गया सर। और आपने बताया कौन से अक्टूबर से शुरू किया था आपने? अभी 1 अक्टूबर, ये इससे 25 से सर। अच्छा, और कब तक हो गया था ये 20 किलो कम आपका? सर मेरा 79 पे आ गया था फरवरी में। अच्छा। सॉरी, 79 पे नहीं, मेरा 19 केजी कम हो गया था फरवरी में।
फरवरी तक 19 केजी कम हो गया था। हाँ, फिर पीछे आपने बताया था कि परिवार में कोई ट्रेजेडी हो गई थी आपके, हाँ जी। तो वहाँ पर आप व्यस्त हो गए थे। तो देखा जाए तो लगभग आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग 5-1 महीने के अंदर देखा जाए तो ये 19-20 किलो वजन आपका चला गया। वाह, क्या बात है जी। अब आपको वो पुराने वाली कुछ यादें हैं अभी तक याद के, वो भारी शरीर कैसा लगता था या क्या दिक्कतें थी उसमें, कुछ है याद? सब कुछ याद है सर। चलने में इतनी दिक्कत होती थी, ऐसी ऐसी तकलीफ होती थी कि बताने में भी नहीं आ रही। चलती थी तो थाई टच होती थी आपस में, अच्छा। हाँ, छिल जाती थी, बिल्कुल रेडनेस हो जाती थी, इतनी दिक्कत थी। अच्छा, हाँ मैंने सुना है ये कई महिलाओं को ये समस्या होती है, उनको वो हाँ जी, इसको कुछ लोग बोलते हैं रागी लग जाना, कुछ लोग बोलते हैं जांग लग जाना, ऐसा कुछ हाँ बोलते हैं जी, इसको। हाँ आपस में जी, रगड़ खा के पसीना और बैक्टीरिया वहाँ पे वो कर देता है, तो ये आपको बिल्कुल जी। अक्सर होता था ये? अक्सर होता था सर, और ये बात अब मैं इंटरव्यू में मैंने सोचा था कि ज़रूर बताऊँगी। ऐसे हाँ, बताने में थोड़ा संकोच होता है किसी को। हाँ, मेरी जाँघों में दाद हो रखे थे, जी, दोनों तरफ। जी, और वो दाद नहीं थे एक्चुअली, वो मैं अब कह रही हूँ मोटापा ही था वो। हाँ, क्योंकि स्किन लूज़ हो रखी थी, मोटापा आके और वो आपस में टच होती थी, पसीना आता था, तो हम्म, वहाँ पे दाने-दाने से हुए रहते थे और खुजली होती थी उनमें। इतनी ज़्यादा परेशानी होती थी कि क्या ही बताऊँ। अब नहीं है वो? बिल्कुल नहीं है सर, अब तो एकदम एकदम ठीक है, एकदम अब सुपर वो से। जो आपको जो प्रॉब्लम थी, जो जांघों में पसीना आके वो जो होता था वहाँ पे इन्फेक्शन, अब वो भी नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं होता सर, एकदम क्या ठीक है बात अब। है, वाह हुँ, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। और हुँ। क्या हेल्थ इशू था जी जो ठीक हुआ? सर, सबसे बड़ा तो मेरे साथ जो चमत्कार हुआ, मैं 18 साल में घुटनों के बल बैठ पाई। हम्म, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। मैं वहाँ कहीं रिटायरमेंट पार्टी में गई थी किसी के घर, हाँ हाँ, 2 घंटे का सफ़र पार करके सोनीपत गए थे हम दिल्ली से। हाँ जी, तो वहाँ जाते ही मेरे को वॉशरूम जाना था और वहाँ पे इंडियन सीट थी और वहाँ पे मैं जाके और आ गई वापस। अच्छा, और फिर आके वहाँ औरतों के बीच में मैं चेयर पे बैठ गई। कुछ टाइम बाद मुझे याद आया कि हाँ मैं तो वहाँ गई थी और वहाँ से एकदम उठ के आ गई बैठ के, हाँ और नहीं है घुटनों में, खुद हाथ लगा के देख रही हूँ मैं। हाँ, सर मेरे को 18 साल हो गए थे घुटनों के बल बैठे हुए। अच्छा, हाँ, और उस टाइम हाँ, पता मेरा वज़न ना कितना 78 या हम्म 77 ही था। जब की बात है ये तो। क्या बात है, वाह, बहुत और फिर खूब जी। मेरे को लोअर बैक पेन था बहुत ज़्यादा, हम्म उसमें भी मेरे को काफ़ी रिलीफ़ है। ये तो कहूँगी नहीं कि 100% ठीक हो गया, हम्म लेकिन बहुत ज़्यादा ठीक है और मैं अब चल लेती हूँ, जितना मर्ज़ी चल लूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थकावट नहीं होती है। अच्छा, तो ये आपको लगता है ये इन समस्याओं के पीछे मोटापा ही जिम्मेवार था? बिल्कुल जी, 100%। क्या बात है, बढ़िया। तो आपने और भी कोई हेल्थ इशू है जी जो ठीक हुआ है इसके अलावा? सर थायराइड बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है अभी, टैबलेट तो बंद नहीं की है मैंने, ऑफ कर था दी है। आपको थायराइड? हाँ जी, 50 एमजी खा रही थी मैं, थायराइड मेरा 8 के पार रहता था हमेशा। अभी क्या है उसका लेवल? अभी एकदम नॉर्मल है, जितना होना चाहिए उतना ही है। अभी मैंने पीछे 1 महीने पहले चेक कराया था, ठीक है। तो डॉक्टर ने बोला कि हाफ कर दो हाँ टैबलेट। जी, और फिर अभी मेरे को 15 दिन से ऊपर ही हो गए शायद हाफ खाते हुए, जी, तो फिर मैं अभी और 15 दिन बाद चेक कराऊँगी, शायद बंद हो जाएगी ये, लग रहा है मुझे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। क्या बात है जी। और मैडम देखो, वैसे तो महिलाओं की उम्र नहीं पूछी जाती, लेकिन हम फिर भी क्योंकि काम ऐसा कर रहे हैं कि जहाँ पे लोगों को आपकी उम्र जान के आपसे प्रेरणा भी मिलेगी, क्या हम जान सकते हैं आपकी एज? बिल्कुल सर, मेरी 54 हो चुकी है। 54 एज है जी, वेरी गुड। आपने जैसे बताया था आप पोते पोतियों वाली भी हैं, तो जी, ये है मेरा पोता देखो। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, नमस्ते बेटे, नमस्ते नमस्ते। तो जैसे अभी आपकी कॉल आते ही कह रहा था कि दादी मुझे तो लगा था आपका इंटरव्यू होगा ही नहीं। नहीं नहीं, क्यों नहीं होगा। तो अच्छा, मतलब आप पहले आपने बताया कि आपका बुटीक भी है, एक जो बुटीक आप हाँ जी, चलाते हैं, तो जी, आपने ऐसा भी महसूस किया कहीं से कि आपके अंदर अब ऊर्जा बढ़ गई पहले के मुकाबले वजन कम होने से? बहुत बढ़ गई है सर। हाँ,
अब नहीं होती है थकावट बिल्कुल, कितना मर्जी काम कर लूं मैं। तो ऊर्जा बढ़ी है तो भोजन भी बढ़ा होगा। कहाँ सर बड़ा, बहुत कम हो गया अब तो। कम एक होगा। रोटी खाती हूँ मैं। अच्छा, और पहले कितनी खाया करते थे। पहले सर मैं जैसे सब्जी दही के साथ खा लेती थी, 3 रोटी 4 भी खा लेती थी। हम्म। और उसके बाद खाने के बाद हम्म। रोटी के ऊपर घी रख लिया मैंने। आ, 5वीं रोटी होती थी वो मेरी। आ, 4 खा ली तो 5वीं रोटी होती थी। और आ, उसके ऊपर 2-3 चम्मच से बूरा या खंड रख ली। आ, आप तो हरियाणा के, तो आप जानते ही हैं कि हरियाणा में ये सब चीजें खाई जी जाती हैं। जी जी। और फिर उस रोटी को फिर मैं ऊपर से खाती थी। जी। जैसे सारे एक साथ बैठ के खाते हैं तो हम्म। किसी ने आधी रोटी छोड़ दी या हम्म। सब्जी छोड़ दी तो बोलते मम्मी को दे दो। फिर हम्म। उसको मम्मी खा जाती थी। इतना ज्यादा मतलब खाती थी और उतनी नींद आती थी जितना खाती थी। अच्छा, तो अब आप मतलब 3 टाइम खाया करते थे पहले, और बीच में हाँ कभी जी। मंचिंग भी कर लेते थे। हाँ कर लेते थे, कोई फ्रूट आ रखा है या कोई मिठाई आ रखी है, वो चलता ही हाँ। रहता था। कभी शिनोए पोता मेरा ले आया टिफिन में कुछ बचा के, वो भी खा लिया। हाँ, तो यही चलता रहता था। तो 3 टाइम में एक टाइम में 4 रोटी खाते थे लगभग। हाँ जी, 4 तो से 5। लगभग 12 रोटियां तो दिन में होती ही थी। 12 तो नहीं, 8-9, क्योंकि सुबह के टाइम तो मैं खैर रोटी नहीं खाती थी सर, सुबह तो ठीक। ओट्स वगैरह ही खाती थी। ठीक है। तो और अभी देखा जाए तो दिन भर में कितनी रोटियां खाते हैं। अभी तो 2 खा लेती होंगी, नहीं तो 1 ही खाती हूँ। अगर दोनों टाइम खाऊंगी तो 2 खा लूंगी, 1 ही। अच्छा, तो कोई कमजोरी हुई है, इतना खाना कम हो गया, ये तो 20% भी नहीं रह सर, गई डाइट आपकी। कमजोरी नहीं हुई है, ताकत आ गई है। ताकत आ गई है। यही तो जादू है 32 बार का। कम अच्छा, खाओ और जादू लाओ, ताकत लाओ। तो आपने घर में जैसे कभी साफ सफाई करते समय जैसे कभी कोई वजन वाली चीज उठानी पड़ जाती है, घर में सिलेंडर को इधर से उधर करना पड़ जाता है, आपने ये वजन कम होने के बाद इधर उधर करके देखा कुछ। सर वैसे तो कर लेती हूँ, लेकिन ये जो बैक पेन है ना, मेरे को काफी पुराना है, 26 साल पुराना है। हम्म। तो थोड़ा डर लगता है कहीं ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अब मेरे को ये नहीं है कि मैं उठा नहीं पाऊंगी, उठा सकती हूँ। जी जी जी। कर लेती हूँ मैं अब। अच्छा, और ये सब हुआ 32 बार से ही है, ये जो जितना भी वजन कम हुआ है। जी, सारा 32 बार से हुआ है। हम्म। सर मैंने जिम ज्वाइन किया था 23 अक्टूबर को। ठीक है। 1 अक्टूबर को मैंने ये किया था ज्वाइन 32 बार। उसके बाद हम्म। 23 को जिम ज्वाइन किया। मैं 15 दिन ही जा पाई होंगी, फिर मैंने जो बताया था ना, घर में दिक्कत हो गई थी, तो फिर मैं जिम भी नहीं जा पाई और वॉकिंग भी बहुत कम कर पाई। तो मैं सोचती हूँ अगर मैं जिम करती तो एकदम और भी ज्यादा स्लिम हो गई होती अब तक। जी। नहीं, वैसे ही अब आप देखने में भी स्लिम, अब आपको कोई मोटा तो नहीं कह सकता। नहीं नहीं कहते सर, अब तो ये कहने लगे कि अब बस कर, तू खाना खा लिया कर। हाँ। पड़ोसी पड़ोसी, मैं कहा मैं खाना खाती हूँ, भूखी नहीं होती हूँ मैं। जी, बढ़िया बढ़िया। तो अब वो पुराने कपड़े भी सब ढीले पड़ गए होंगे। सारे ढीले पड़ गए हैं सर। जी। वाह। अब तो मैं लगी रहती हूँ, हस्बैंड ये कहते हैं तेरे को कुछ काम तो बचा नहीं है, जब देखो सूटों में ही लगी रहती, कभी लूज करने कभी टाइट करने। मतलब अब टाइट नहीं होंगे, अब तो लूज ही होंगे। दो दो तीन तीन इंच लूज हो गए सारे। क्या बात है जी, वाह। तो आपसे पूछने भी तो आए होंगे लोग कि हमें भी सिखा दो ये फार्मूला, क्या किया आपने। सर बहुत, 2-3 तो मेरी पड़ोस की लेडीज हैं जिन्होंने किया है। हम्म। एक तो थोड़ा सा 10 एक घर छोड़ के आगे है, वो मेरे पास घर पे आई थी पूछने हम्म। कि निर्मला बहन बता दे, उसके घुटनों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हम्म। उसने भी 12-13 किलो वजन कम कर लिया है। अच्छा, तो वो घुटनों का दर्द ठीक हो गया। अभी आराम है, कह रही है कि आराम है अब पहले से, क्योंकि अच्छा। वेट 100 के पार था सर उसका, और हाइट 5'2" या 2.5 ऐसी है उसकी। अच्छा, तो वो मतलब आपको धन्यवाद दिया उन्होंने बाद में कि आप। बिल्कुल, जब भी मिलती है तभी भी सर। अच्छा। और शुरू में उसको ग्रीन टी मैंने भी मंगा के दी थी, मैंने ही, बाद में जी सुझी है उसने। जी जी जी। आपने तो जैसे बताया आपका बुटीक है, तो बुटीक पे तो ज़्यादातर महिलाएं ही आती होंगी, तो वो हाँ महिलाएं भी जी, सब देखती होंगी तो कहती होंगी कि ये कैसे। बिल्कुल पूछते हैं सर। पहले पहले तो विश्वास ही नहीं होता था हाँ। कि नहीं सिर्फ ऐसे खाने से नहीं होता, कुछ लेते होगे जूस वगैरह, कुछ हम्म। केक वगैरह लेते होगे। मैंने कहा हम्म। कुछ भी नहीं लेती हूँ मैं, ये हम्म। चैनल है, आप लोग वीडियो देखो और भरोसा करो। जी। तब औरतों को भरोसा होने लगा है सर।
अच्छा। मैंने तो सर इतने लोगों को बताया और काफी ने किया भी है। हाँ कल ही मेरे जस्ट सामने घर है, मास्टर जी हैं वो, हाँ हाँ काफी वेट है उनका भी। तो कल मैं कहीं जा रही थी, वो हाँ रास्ते में मिल गए, तो नमस्कार करके बोले रुको, हाँ आपने क्या किया है मुझे भी बता दो, कितना हाँ किया है? मैं कहा 20, मेरा तो 10 ही हो जाए। मैं कहा हो जाएगा भाई साहब, आप करो, मैं आपको हाँ, लिंक भेजती हूँ। जी जी। फिर मैं गई थी, एक्चुअली ये डेंटल में गई थी, तो वहां से वापस आ गई। मैं हम्म आई तो वो गेट में खड़े थे, मेरे से आवाज लगा रहे हैं कि हम्म आपने लिंक नहीं भेजा। मैंने कहा अभी भेजूंगी, मैं बाहर गई हुई थी। हाँ। फिर तो मैंने ये उनको लिंक भेजा, तो मैं वेट कर रही थी कि इंटरव्यू आ जाए तो मेरी वीडियो भी देख पाए ये सब। हाँ, जरूर जरूर देखेंगे। आ आपका मैडम ये वज़न तो कम हुआ है, और पैसे कितने लगे आपके? ये जो इतना वज़न कम हुआ, इसमें पैसे कितने लगे? सर इसमें पैसे कहाँ लगते हैं, पैसे तो लगते ही नहीं है, अच्छा, पैसे तो बचते हैं। पैसे बचते हैं जी। इतना सारा घी, 100-150 ग्राम घी खाती थी, इतना मीठा, 4-4 5-5 रोटी, 8-8 रोटी, हाँ सब वो बंद हो गया। मैंने इनका सबका खर्चा बचा रखा है, हाँ कहाँ लगते जी। हैं पैसे? तो जो ड्रिंक आपको लगते हैं वो भी उसी में है, बचे हुए पैसों में ही आती है। अच्छा, तो ये आपको आपको ऐसा भी महसूस हुआ कि जब से आप 32 बार करने लगो, डॉक्टर के पास बहुत कम जाना पड़ा है, ऐसा भी कुछ हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल। जो 32 बार करेगा वो डॉक्टर के पास जाएगा ही नहीं। बढ़िया। जब कोई पहली बार सुनता है ना मैडम, उसे ऐसा लगता है कि मैंने सामने वाले को ना कोई पैसे दे के बिठाया हुआ है और वो तभी 32 बार की तारीफ कर रहे हैं, अन्यथा ऐसा कैसे हो सकता है कि व्यक्ति सिर्फ धीरे चबा के खाए और उससे वज़न कम हो जाए। तो आपने जब पहली बार देखा होगा तो आपको भी तो कहीं ना कहीं ऐसा डाउट आया ही होगा कि ये कैसे हो सकता है। सर मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं आपकी वीडियो 2019 से देख रही हूँ, ठीक है। और मैंने 1-2 बार शुरू भी किया तो मेरे को भरोसा नहीं हुआ। मैं कहा ऐसे थोड़ी होता है, ये यूट्यूब पे कुछ भी चलता रहता है। हम्म फिर मैं इंटरव्यू देखती थी तो मेरे को मन में ये बात आती थी जो आप कह रहे हो कि ऐसे होगा। हम्म अभी जब मैंने स्टार्ट किया तो वीडियो मैं आपकी रेगुलर देखती थी, सारी हम्म देख रखी होंगी तकरीबन। तो मैं एडमिट थी वहां पे आयुर्वेद हॉस्पिटल में, वही मैंने डेली वीडियो देख देख के फिर एक दिन मेरे को लगा, जब आपका चैलेंज आने वाला था वो 1 अक्टूबर वाला, फिर मेरे को लगा कि चलो ना, इतने लोग कह रहे हैं तो क्या सभी पैसे थोड़ी लेते होंगे, एक बार कर लेती हूँ ज्वाइन। मैंने वही हॉस्पिटल में ज्वाइन करके और वहाँ डाइटिशियन को बोला कि मुझे 3 टाइम हो, सिर्फ 2 टाइम और इस टाइम पे खाना चाहिए, लाइव के टाइम पे मैंने मांगा। तो उन्होंने इसी टाइम पे मुझे दिया और मैंने किया। तो सर मेरा 7 दिन में ही 4 किलो वेट कम हुआ था। 7 दिन में और 4 मेरे किलो को वाह। 7 दिन में, और मेरे को इतना एकदम से हाँ अंदर से पता नहीं क्या, ऐसे मची सी होने लगी थी कि ये हाँ तो चमत्कार ही हो गया, कमाल हो गया ये तो, हाँ। ऐसे हो रहा है। तो उस टाइम पर तो मैं सिर्फ बेड पे लेटी थी, वहां पे कुछ कर भी नहीं रही थी, एक सब कुछ आपने मैं देख देखा रही होगा थी। एक कंपनी चलती है हर्बल लाइफ करके, वो वजन घटाने की, क्या कभी आप भी उसके संपर्क में आए हो? सर मेरी एक पड़ोसन है, वो करती है, उसने मेरे को कई बार किया, उसको हाँ लेकर मोटिवेट करने की कोशिश की। एक बार उसने लिंक भी दिया मुझे, हाँ सुबह सुबह 5 बजे उनका लिंक आता है, हाँ और मैंने वो लिंक वो ज्वाइन भी की थी वो क्लास। हाँ फिर उसने काफी मेरे को, जो उसकी होस्ट थी, उसने मेरे को काफी बातें करके मोटिवेट करने की कोशिश की अपनी तरफ से। तो मैंने हाथ जोड़ के उसको बोला कि मुझे ना आपकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सर मैं सच बताऊं, मोटापा कम करने के लिए मेरे दिमाग में ये कभी नहीं आया कि पैसे खर्च करूंगी, मैंने जी। नहीं किया। लेकिन हाँ, मेरे जानकार काफी हैं जो करते हैं। वहाँ पे उस कंपनी में क्या होता है कि लोग अगर किसी और को भी ज्वाइन कराते हैं ना तो उनको कुछ पैसे मिलते हैं। हाँ जी, तो मिलते हैं वो पैसे। इस लालच में लोगों का खुद का वजन जाए ना जाए, वो दूसरों को जरूर बनाने की, और वहाँ सुना है 7-8 हजार रुपए कम से कम एक महीने के लग जाते हैं सर उसमें। कम बता रहे हो आप तो, 15 हाँ 15 20 20 हजार लगते हैं लोगों के। हाँ। तो यहाँ वहाँ पे तो कोई जब किसी और को बताए इसके बारे में, ये के हर्बल लाइफ के बारे में, तो समझ में आता है। अब यहाँ तो आप जैसे आज 32 बार की बड़ाई कर रहे हो कि आपका इतना कुछ ठीक हो गया, आपको तो कुछ मिलने वाला नहीं, फिर क्यों कर रहे हो आप इसकी बड़ाई, क्या कारण है इसका? सर मैं तो इतना इंतजार कर रही थी इंटरव्यू का, अभी भी कह रही थी मैं, ये पोता कह रहा था मेरा कि दादी आप तो ऐसे एकदम हो रखे हो जैसे शादी में जाओगे जल्दी जल्दी में। तो बेटा मेरे को ये इंटरव्यू इसलिए देना है कि लोगों को पता चले, जो मेरे जानकार हैं कम से कम उनको तो पता चले कि हाँ सही में इसने क्या क्या किया है।
जी। मैं चाहती हूँ कि सबको ये चीज पता चले। मेरे को इतना ज्यादा फायदा हुआ है सर कि हाँ, सबको ये फायदा हो, वाह! इसलिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ। क्या बात है, बढ़िया। हाँ जी मैंने सर। ऐसा सुना जी, देखो दो दो तरीके से लोग लोगों को बताते हैं। एक तो जब कुछ लालच होता है पीछे तब लोगों को बताते हैं। दूसरा होता है जब कोई सच में सच्ची प्राप्ति हो जाती है ना, तब भी इंसान लोगों को भाग भाग के बताता है कि भाई ये हाँ, देखो मेरा भला हुआ है, तुम्हारा भी हो जाए। क्योंकि अब बिल्कुल जैसे ये आप वो बात है। बता रहे हो, जो लेडी जिनका 12 किलो वजन कम हुआ है, अगर उनके घुटनों का दर्द ठीक हो गया तो आप सोचो ना, पूरी जिंदगी भर जब तक वो जिएंगी उनके मन से तो दुआएं निकलनी निकलनी है कि भला हो हाँ, निर्मला जी वो का। मेरी सिस्टर के घर के पास रहती है ना, वो उसको तो बोलती रहती है कि जी बताओ निर्मला का, ये तो बहुत अच्छा बताया उसने मेरे को। जी जी वेट तो जी कम हो ही नहीं रहा था किसी भी तरीके से। जी जी जी, बिल्कुल ठीक बोलती है कह रहे सर। हैं। तो निर्मला जी, इसमें एक्सरसाइज का भी कोई रोल रहा है? आपने एक्सरसाइज वगैरह भी की? सर बहुत कम कर पाई हूँ एक्सरसाइज तो मैं जी। वॉक करती हूँ वगैरह भी लेकिन नहीं हो बहुत कम पाई? कर पाती वॉक वगैरह भी नहीं? हूँ। वो भी बस शाम को कभी कभार हो, क्योंकि वो बीच में घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई ना, तो हम्म। उसमें फंस गई मैं, नहीं तो मैं करती, वो जिम ज्वाइन किया था। जी, तो आपका ये सारा धीरे चबा के खाने की वजह से ही वजन गया हाँ जी, बेसिकली। इसी से हुआ है कम। ठीक है जी। तो पानी का इंटेक क्या लगता है आपको, पहले के मुकाबले बढ़ गया या उतना ही है? जी। अब तो मैं 4 लीटर हो जाता, ज्यादा बेशक हो जाता हूँ सर। 4 लीटर के करीब। हाँ। तो ये प्यास अपने आप लगती है या आपको जानबूझ के पीना पड़ता है 4 लीटर? नहीं सर, प्यास लगने लग गई अब। अपने प्यास आप ही लग- ये लगता है कि अब पानी पी लूं। ठीक है। और हम्म। जब जिस दौरान आपने वज़न कम किया मैडम, उस दौरान आपका रूटीन कैसे होता था कि मतलब सुबह कितने बजे उठे, कब नाश्ता किया, कब लंच किया, कब डिनर किया? सर सुबह उठने का तो ये है कि अगर लेट उठूं तो 6 बजे तो उठना ही पड़ता है। हम्म फिर उठने के बाद मैं सबसे पहले जो थायराइड की मेरी टेबलेट चलती है, उसी के साथ 2 गिलास गुनगुना पानी पीती हूँ। हम्म फिर फ्रेशन अप होके उसके बाद में डिटॉक्स वाटर जो आप बताते हैं, हम्म अलग अलग, कभी मेथी का, अजवाइन का, सौंफ का, जो भी, जी। वो पीती हूँ अपना। एक बार हाँ। आपने बताया था कि 1 लीटर बना के रख लो पत्ती में, हम्म वो हम्म 1 लीटर बना के रख लेती थी, वो पीती थी। फिर आपने हम्म बोला कि नहीं, एक ही गिलास ठीक है। फिर हम्म। अब मैं एक ही गिलास पी लेती हूँ। जी। उसके बाद फिर मैं 10 बजे तक अपना पानी पी लेती हूँ, या ब्लू टी ले लेती हूँ मैं सुबह। ठीक है। पानी तो पीती ही हूँ, ब्लू टी सुबह ले लेती हूँ मैं। फिर हम्म 10 बजे या 10:30 बजे हम्म अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ। हम्म ब्रेकफास्ट में ज्यादातर मैं जो व्हाइट वाले ओट्स होते हैं प्लेन, हम्म ज्यादातर वही बनाती हूँ ओट्स, और अपना कुछ फ्रूट वगैरह ले लेती हूँ। बस यही लेती हूँ हल्का फुल्का। फिर जी। उसके ब्रेकफास्ट के 1 घंटे तक कुछ पीती नहीं हूँ, 1 घंटे बाद अपनी ग्रीन टी पीती हूँ। आप पहला मील कितने बजे बताया आपने? 10 साढ़े 10 बजे लेती हूँ सर। ठीक है। और उसमें क्या कुछ रहता था 10 साढ़े 10 बजे? जैसे प्लेन वाले ओट्स बना लिए, हम्म उसके साथ कोई फ्रूट लेना है, या तो सलाद तो होती है, खीरा, हम्म। और दही जरूर लेती हूँ, दही के बिना तो मेरा चलता ही नहीं है। ठीक है। ड्राई फ्रूट जैसे 5 बादाम भिगो लेती हूँ। हाँ हाँ। अभी कुछ टाइम से अंजीर वगैरह भी भिगोने लगी, नहीं तो पहले बादाम बादाम लेती थी। ठीक है। कई मैं कम्युनिटी में जैसे कई पूछती हैं मेरे से कि आपकी हम्म स्किन नहीं लटकी, आपका ये, हम्म तो मैं सबको ये बोलती हूँ कि एक तो फेस योगा जो आपने बताया था सर, हम्म ऊपर मुँह करके जैसे आसमान को चूम रहे हैं, हम्म। ये वाला मैं रेगुलर करती रहती हूँ, जब भी मेरा मौका लगे कर लेती हूँ मैं। ठीक है। और गाल फुला के थोड़ी टैपिंग कर लेती हूँ, ठीक है। और बादाम रेगुलर खाती हूँ, तो शायद उसकी वजह से ये स्किन मेरी नहीं लटकी है सर। वेरी गुड। जी। ठीक उसके है। बाद मेरा वो 4 बजे या 5 बजे मेरा सेकंड मील होता है, उसमें एक रोटी लेती हूँ मैं। कभी आ, मल्टीग्रेन ले लेती हूँ, कभी गेहूं की ले लेती हूँ, सर्दी में तो ज्यादातर बाजरे की ही चलती थी। ठीक है। रोटी जो है उसके कितने टुकड़े कर लेते हैं आप खाते समय? रोटी के टुकड़े हो जाते हैं सर 60 के करीब, ऊपर नीचे 2-4। एडवांस में ही कर लेते हो? शुरू शुरू में कर लेती थी एडवांस में, अब नहीं करती हूँ, तो मेरी आदत हो गई है। खाते खाते ही करते हैं? हाँ, अब तो छोटे ही तोड़ती हूँ। ठीक है। और ये जब आप 32 बार नहीं करते थे तब एक रोटी के कितने टुकड़े हो जाया करते थे? 3-4 टुकड़े होते होंगे सर। 3 4? इतने बड़े बड़े तोड़े, फुल भरा सब्जी को, और ऐसे गप गप खाते थे मुंह भर के। और अभी जो है एक टुकड़े को लगभग कब तक चबाते हो आप? सर मेरा तो
1 मिनट का ही रूटीन बना हुआ है। अच्छा, पक्का चाहे मैं चैलेंज में हूँ या ना हूँ, 1 एक मिनट से ज़्यादा एक, बेशक लग जाए, 1 मिनट से पहले नहीं होता है फिनिश। एक निवाला 1 मिनट में। हाँ जी, तो आपको पूरा भोजन समाप्त करने में कितनी देर लगती है? वही घंटा भर लग जाता है सर। 1 घंटा। और जब आप 32 बार नहीं करते थे तब आपने बताया 4 या 5 रोटी खाते थे, उसको कितनी देर लगती थी आपको खाने में? सबसे पहले खाती थी मैं 10-5 मिनट में, 10 ज़्यादा से मिनट ज़्यादा 10 नहीं तो 5-7 मिनट में खत्म। तो पहले 5 रोटी भी 10 मिनट में और अब 1 रोटी 1 घंटे में। हाँ जी, यही वाह। तो है चमत्कार सर। तो कोई सुनता होगा पहली बार तो वो कहेगा ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं या बेवकूफ़ हैं जो इतने छोटे टुकड़े करके, उसमें स्वाद कहाँ आएगा? आपको क्या लगता है कि पहले स्वाद ज़्यादा आता था या अब स्वाद ज़्यादा आता है? बहुत ज़्यादा आता है सर, मीठा हो जाता है खाते-खाते, रोटी सब्जी जो भी खा रहे हैं ना लास्ट तक एकदम मीठा-मीठा लगने लगता है। जी। और इसमें आप जैसे खाना इतना कम हो गया, कई लोग कहेंगे कि जी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जैसे विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सब चीज़ें कहाँ से मिलेंगी जब इतना कम खाना खाओगे? तो आपने अब तो, क्योंकि अक्टूबर से लेके अभी हम जून में रिकॉर्ड कर रहे हैं ये वीडियो, तो आपको ऐसा लगता है कहीं कोई डेफिशिएंसी हुई हो, कोई कैल्शियम की, कोई विटामिन की, शरीर में कहीं से कुछ ऐसी निकल के आई हो दिक्कत? नहीं सर, कुछ नहीं, सब बढ़िया हो जाता है इससे, और बढ़ जाता है बल्कि। जी। अच्छा, और क्या बोलते हैं, अपना खाना खाने का टाइम भी आपने बता दिया। और ग्रीन टी पीते हैं आप? हाँ जी, ग्रीन टी भी, ब्लू टी, रेड टी, कैमोमाइल चारों पीती हूँ सर। अच्छा, कब कब कैसे कैसे? ब्लू टी तो ज़्यादातर सुबह ही पीती हूँ मैं, ठीक है। और रेड टी कभी भी पी लेती हूँ, मन कर जाए कभी। हाँ जी। जैसे कई बार अकेली हूँ, चाय पीने का मन कर जाए, चाय तो एक ऐसी चीज़ है, नशा ही समझो उसको, तो अच्छा। उस टाइम पे मैं रेड टी पी लेती हूँ। अच्छा, चाय अब आप पीते नहीं हो? नहीं सर, पीती तो हूँ। ये अच्छा। तो नहीं कहूँगी बिल्कुल नहीं पीती, लेकिन हाँ। वैसे नहीं पीती, जैसे पहले फ्री हूँ तो ये लगता था कि चलो चाय बना लेती हूँ, ठीक है। वैसे नहीं पीती अब। हाँ लेकिन हाँ जैसे कभी हस्बैंड को पीनी हो उनके साथ पी लेती हूँ, हाँ हाँ किसी के घर हाँ। गई हूँ तो वहाँ पी लेती हूँ। जी जी जी। लेकिन वो पहले वाली चीज़ खत्म हो गई, 4-4 5-5 पी लेती थी पहले। अब मतलब दिन में कितनी चाय हो जाती है अभी लगभग? अभी 2 हो गई तो हो गई, नहीं तो 1 हो जाती है सर, कभी-कभी अच्छा। 1 भी नहीं होती है। अच्छा, मतलब अब चाय के प्रति आपका वो रुझान नहीं रहा जो पहला था? नहीं, नहीं रहा सर, वो नहीं है कि पहले जो हम्म तलब होती थी कि चाय पी लेते हैं अच्छा लगेगा, वो चीज़ खत्म हो गई। ठीक है। और ग्रीन टी कब कब लेते हो आप? खाना खाने के 1 घंटे बाद, जब भी क्या खाना खाते हैं 1 घंटे बाद। क्या फायदा होता है उसको लेने से? ग्रीन टी लेने से, जैसे ही ग्रीन टी पी एकदम से ऐसे हल्का हो जाता है शरीर। और ठीक है। ग्रीन टी पीने से ही पानी का इंटेक भी बढ़ता है मुझे लगता है, और चुस्ती भी आती है। जी जी जी। ठीक है। तो और क्या बोलते हैं, ये रेड टी कब बता रहे हो आप, कब लेते हो रेड टी? रेड टी मैं कभी भी ले लेती हूँ सर, जब भी चाय का ये मन करे कि कुछ पीना है अभी। शुरू-शुरू ठीक में है। खट्टी लगी थी मुझे, मैंने मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने बोला कि 1-2 बार लगेगी आपको, फिर आदत हो जाएगी। सही में अब अच्छी लगने लगी, आदत हो गई अब। जी। और और कैमोमाइल टी पीती हूँ सोने के टाइम पे, आधा घंटा पहले, 20 मिनट पहले। ठीक है। अब आपको इसमें आपने मीठा भी खाया या मीठे को बिल्कुल छोड़ दिया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं छोड़ा, मीठा नहीं छोड़ पाती हूँ मैं। जी हाँ, सर। मीठा भी खाया। हाँ जी। और गोलगप्पे, चाट पापड़ी? वो तो जैसे जब बाज़ार जाते हैं तो एक बार खाना ही पड़ता है। खाना ही पड़ता है। अच्छा। हाँ, हाँ, बिना ज़रूरी। खाए नहीं आ सकते हैं, लेकिन कम खाने लग गए अब। पहले हाँ, जैसे खा लेते थे 5-5 6-6, हाँ, वो चीज़ नहीं रही, क्योंकि अब धीरे, वो भी धीरे खाते हैं ना। ठीक है। अब मतलब तो कहने ज़्यादा का से ये ज़्यादा 2 गोलगप्पे खाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि खा लो जो मर्ज़ी लेकिन धीरे खाओ। हाँ जी, यही है। अब फंडा आप ये है कि चबा के खाओ उसको। हाँ, चाहे गोलगप्पे हो चाहे रोटी हो, धीरे खाओ बस, तो फिर वज़न नहीं बढ़ेगा। तो सुना तो मैडम ये बात बुजुर्गों से पहले भी होगी आपने कि ये धीरे खाओ और उससे वज़न कम होता है, तो पहले नहीं असर हुआ इस बात का? बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, माँ बोलती थी कि हम्म, मूंग की दाल को मिक्स करके खाया करो। ठीक है।
क्योंकि वो पहले वाले लोगों को ये तो पता नहीं था कि सलाइवा बोलते हैं इनको। वो यही बोलते थे कि मुंह की राल को मिक्स करके खाया करो, इतनी जल्दी कब कब मत खाया करो। लेकिन कहाँ समझ में आई, आपकी भी कहाँ समझ में आई सर, 2019 से देख रही हूँ वीडियो, जी जी जी, सही अब कह रहे जाके समझ आई है इतनी लेट। हैं। जी जो अच्छी चीजें होती है उसको समझने में बहुत टाइम लगता है। जी। और आप जैसे हमारे साथ चैलेंज में भी मैं अक्सर देखता हूँ आपको, आप चैलेंज में भी हो हमारे साथ, तो 32 बार के चैलेंज में और बिना चैलेंज के क्या अंतर है दोनों में? देखो सर, अब मैं तो बिना चैलेंज के भी कर लेती हूँ, काफी लंबा टाइम हो गया ना। क्योंकि कई बार जब मैं चैलेंज भी लिए रहती हूँ तो लाइव में नहीं आ पाती हूँ या इधर उधर जा रखी होती हूँ, फोन भी ऑन नहीं कर पाती हूँ, तो मैं कर लेती हूँ। लेकिन जो जब मैं पहले शुरुआत से कर रही थी, मैंने कोशिश की 1-2 बार, तो नहीं हो पाता है। लाइव में आपकी मोटिवेशन वाली बातें सुन सुन के, और लोग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनकी बातें सुन सुन के, एक दूसरे को देख के ज्यादा मोटिवेट होते हैं हम, तो जरूरी है। जी 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 मेन जी। चीज ये है कि जरूरी है, तो और चैलेंज आपके में वो साथ जो रहना चाहिए। फीस, मैंने इनको भी यही बोला है, मास्टर जी को, जी चैलेंज में कि वो आप जो देखिए। फीस लेते हैं हम 599 रुपए की चैलेंज में, तो कहीं से ऐसा नहीं फीलिंग आती कि लो ये इन्होंने भी कमाई का धंधा शुरू कर दिया और ये तो ये भी अब पैसे लेने लग गए, ऐसा नहीं कहीं से फीलिंग आती उसको? सर 1-2 रुपया रोज का पड़ता है उसमें, क्या धंधा होएगा और क्या कमाई का, कुछ नहीं, मेरे को तो नहीं लगता सर। जी। और उसमें मतलब पैसे की बचत ही होती है कुल मिला के चैलेंज में आने से, कि आदमी फालतू के फास्ट फूड नहीं खा पाता है, डॉक्टरों के पास नहीं जाता और राशन भी बच जाता। जी बिल्कुल। जी। और सर मेरी बहू भी कर रही है, तो उसने भी 9-10 किलो वजन कम कर लिया। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। बहुत बहुत देर से मानी है वो, मानती नहीं थी लेकिन मानी, तो फिर अब एकदम प्रॉपर कर रही है वो। क्या करती हैं आपकी बहू? वो जॉब करती है, हरियाणा गवर्नमेंट में है। ठीक है, वो बढ़िया। भी लंच को ऐसे ही करती है, बोलती है मम्मी सब मजाक उड़ाते हैं शुरू शुरू में, हाँ, तो अब उसको मजाक की भी आदत पड़ गई, बोली बोलने दो। अभी बढ़िया। मेरी सास ने इतना किया है, अभी मेरी फोटो मंगवाई एक दिन, मम्मी हम्म अपनी फोटो भेजना पहले की और अब की। हम्म फोटो भेजी मैंने, तो फिर अब ऑफिस वाले बोलते हैं ओ सही में। और हम्म अब ऑफिस वाले ये मेरा इंटरव्यू देखेंगे ना, तो हम्म। मैं एक बार उनके लिए कुछ बोल दूं सर। हाँ हाँ, जरूर। तो पूजा के ऑफिस वालों, देख लो मुझे, देख लो मैं कितनी स्लिम हो गई हूँ। मेरी पुरानी वीडियो भी आप लोगों ने देखी होंगी, और अब देखो, तो मेरी बहू का मजाक मत उड़ाया करो, ठीक है। नहीं, देखो, जिस घर में, मुझे ऐसा लगता है जिस घर में सास अपना वेट लॉस कर ले और बहू का वजन बढ़ रहा हो, तो बहू तो हैरान हो जाती है कि अब लोग क्या कहेंगे, कि भाई सास पतली होगी और बहू मोटी है, तो बहू की तो मजबूरी हो जाती है कि उसको करना ही करना है। और फिर शुरू में वो बोलती थी कि मजा आएगा, मम्मी के सूट मेरे को आ जाएंगे अब। फिर मैं बोलती थी ये मजा आने की बात नहीं है। अब उसको लगी होगी कील, वो जो आप बोलते हैं ना, वो वाली कील चुभी होगी, हाँ 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 हाँ, तब उसने भी किया स्टेप सर। क्या बात है, वाह वाह वाह। सुन रहे हैं आप लोग? अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को? इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। इन्होंने बताया कि मेरी बहू जो है, वो मेरी बहू भी मुझसे इंस्पायर होके अपना वजन कम कर रही है, और इनकी बहू ने भी अपना वजन कम कर लिया। इनकी सिस्टर के मोहल्ले में रहने वाली एक लेडीज ने इनको देखा जब, तो उन्होंने अपना 12 किलो वजन कम कर लिया, और जो मिलता है उसको ये बताती हैं। क्यों बताती हैं? क्योंकि इसको करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते, बिल्कुल निशुल्क है। जिसको भी बताओ, लोग आजकल वजन कम कराने के लिए कितना कितना पैसा ले रहे हैं। निर्मला जी ने बताया कि मैं पतंजलि गई थी, पतंजलि में वजन कम करने के लिए जो लोग आते हैं, एक दिन का लगभग 7,000 रुपये लिया जाता है। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी रकम ली जा रही है। और यहाँ बिल्कुल निशुल्क 1 रुपया नहीं लिया जाता, आपको बिल्कुल बंधन मुक्त कर देते हैं कि आप जो घर में बनता है वो सब कुछ खाओ, मीठा भी खाओ, हर चीज खाओ, फिर भी आपका वजन कम होगा। तो निर्मला जी ने यही सब किया है। इसे बोलते हैं 32 बार का फॉर्मूला। कोई व्यक्ति अगर 32 बार क्या है ये सीखना चाहता है, तो 32 बार कुछ नहीं है, बस खाने को धीरे चबा के खाना, इसी को 32 बार बोलते हैं। जब आप खाना खाएं, रोटी खाएं, सब्जी खाएं, दाल खाएं, चावल खाएं, जो निवाला आपके मुंह में जाता है, उस निवाले का साइज जो है ना, वो बहुत छोटा कर लो। कितना छोटा? अंगूठे का नाखून होता है ना, इसके बराबर। जो लोग पहली बार सुनते हैं उनको अजीब लगता है, उनको लगता नहीं ऐसा कैसे होगा, वो टेस्टी थोड़ी लगेगा, वो क्या है इतना छोटा सा टुकड़ा, उसको समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन उसी में असली स्वाद आता है।
जितना ज्यादा छोटा टुकड़ा होगा उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन और उतना ज्यादा स्वाद। छोटे टुकड़े करो, दूसरा काम करो, उस टुकड़े को जब मुंह में डालो उसे तब तक चबाओ जब तक कि वो पानी ना बन जाए। जब पानी बन जाए फिर उसे अंदर लेके जाना। लंबा समय लेना है खाना खाने में। कितना लंबा? कम से कम आधा घंटा तो लगना ही चाहिए। निर्मला जी कहती है मुझे पहले तो 5 मिनट लगते थे 4 या 5 रोटी खाने में, आज ये कहती हैं कि मुझे 1 घंटा लग जाता है 1 रोटी खाने में। तो समझ रहे हो, वजन कम करने का मूल मंत्र यही है कि जितना लंबा समय लोगे ना, आपकी भूख अपने आप ही कम हो जाएगी, आप ज्यादा खाना खा ही नहीं पाओगे। कोई कहेगा न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, कोई न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी। इनफैक्ट आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपके चेहरे पे निखार आ जाएगा, आपके मसल्स भी बनेंगे अगर आप एक्सरसाइज भी करना शुरू कर दो। लोग कहते हैं कि नहीं जी ऐसा कैसे हो सकता है इतने कम खाने में। मैं तो ये कहता हूं कि सिर्फ 2 दिन के लिए ट्राई करो। आप आज और कल जब ये वीडियो देख रहे हो ना, ये 2 दिन धीरे चबा के खाओ, छोटे टुकड़े लो। आप 2 दिन बाद खुद ये वीडियो देखने दोबारा आओगे, आप कहोगे कि यार ये एक बार हमें फिर से बता दो। हमारी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन भरा रहता है लोगों की दुआओं से, और 8 सालों में एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि धीरे चबा के खाने से मुझे कोई साइड इफेक्ट भी हुआ है, मेरे शरीर में कोई कमी बैठ गई हो, ऐसा एक भी इंसान नहीं मिला। हर किसी का शरीर बहुत सुंदर, बहुत अच्छा होता चला गया। तो आपने खूब चबाना, लंबा समय लेना, और खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 कप ग्रीन टी पीना। ये कोई अनिवार्य नहीं है ग्रीन टी पीना, लेकिन अगर पियोगे तो और अच्छे रिजल्ट आएंगे। और 5वां काम है हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाना। ये भी कोई अनिवार्य नहीं है। अगर आपका शरीर, आपको बीपी की समस्या नहीं है और आपका बीपी या तो हाई रहता है या नॉर्मल है, तो आप ये काम करिए, अन्यथा लो बीपी वाले नहीं करेंगे। आप ये 5 काम जो मैंने बताए, कोई भी व्यक्ति इनमें से कोई 2 काम करने शुरू कर दे, 3 कर दे, 5 कर दे, जितने ज्यादा पॉइंट्स इसमें से फॉलो करोगे ना, आपका वजन कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। मुझे 1 पैसा नहीं देना आपको, आके किसी को भी 1 पैसा नहीं देना, कहीं नहीं जाने की जरूरत, बस यही करना। और फिर देखिए कमाल, इसमें से जो मैंने बताया ना आपको ग्रीन टी वाली बात बताई कि एक कप ग्रीन टी पी लो खाना खाने के 1 घंटे बाद। वो क्यों बोलते हैं? हम जहाँ जिस समाज में रहते हैं ना, यहाँ पॉल्यूशन बहुत है। जिस समाज में रहते हैं वहाँ पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है फसलों के ऊपर। जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन भी ठीक से नहीं आती। तो इन सब कारणों की वजह से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स का बढ़ाव हो जाता है, फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म नीचे जाना शुरू हो जाता है। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए एक प्राकृतिक चीज है जिसको बोलते हैं चाय। जो घर में आप चाय पीते हो ना, नॉर्मल चाय, नॉर्मल चाय तो जहर है, यानी कि स्लो पॉइजन, जो कि धीरे धीरे आपके शरीर को खा रही है। अगर उसी चाय को 1 कदम पीछे रोक दिया जाए, यानी कि उस चाय को जो है स्टीम कर दिया जाए, तो वो चाय बन जाती है ग्रीन टी। एक होती है स्टीम की हुई और एक होती है ऑक्सीडाइज्ड की हुई। जो काली चाय आप पीते हो ना, वो ऑक्सीडेशन से गुजरती है। काला, वो पहले हरे रंग का पत्ता होता है, उसको छोटा बिल्कुल काला दाना बना देते हैं। वो जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो उसके अंदर टॉक्सिन्स को ऐड कर देता है, जो कि धीरे धीरे हमारे प्राण ले रहा है। लेकिन उससे 1 कदम पहले उसी पत्ते को अगर हम स्टीम कर दें तो वो बनती है ग्रीन टी। वो ग्रीन टी का जो पत्ते का सत्व है, जब वो पानी में मिलके हमारे शरीर में जाता है तो इसके अंदर ECGC होता है, एपिगैलोकैटिकन गैलाटे। इसको अगर मैं सामान्य भाषा में समझाऊं, फ्लेवोनॉइड्स यानी कि कैटिकन्स, ये हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स के साथ लड़ाई करते हैं। फ्री रेडिकल्स कम होते चले जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कम होते चले जाते हैं और स्ट्रक्चर्ड मॉलिक्यूल बढ़ते चले जाते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। कोई अनिवार्य नहीं है ले ग्रीन टी पीना। अगर किसी व्यक्ति को 32 बार करने से, धीरे चबा के खाने से फायदा होगा, वो अपने आप सोचेगा यार ऐसा क्या है जो ये बता रहे हैं। एक बार ट्राई करके देखना, खाना खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी लेना। कौन सी ग्रीन टी लेनी है? वैसे तो कोई भी ग्रीन टी ली जा सकती है, लेकिन ग्रीन टी की भी कुछ खासियत होती है वजन घटाने के लिए। जितना लंबा पत्ता होगा उतनी अच्छी ग्रीन टी होगी। पहाड़ पे जितनी ऊंचाई पे मिलेगी उतनी अच्छी क्वालिटी की। साल की पहली फसल होती है, वो सबसे अच्छी होती है। इन सभी खूबियों के साथ दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी है, जो फोटो में आपको दिखाई दे रही ना, ये 32 बार वाली ग्रीन टी, ये 32bar.com पे भी मिलती है, मीशो पे भी मिलती है, अमेजोन पे भी मिलती है, फ्लिपकार्ट पे भी मिलती है। इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ, वहां पे भी मिलती है। इस ग्रीन टी
को लेने से आप कहोगे सच में इसका कोई मुकाबला नहीं है। बाकी आप लेना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके साथ ही कुछ लोग कहते हैं कि सर हम आपकी वीडियो तो बहुत लंबे समय से देखते आ रही है, जो फ्री वाली वीडियो, लेकिन ढंग से आदत नहीं बन पा रही। ढंग से आदत बनाने के लिए एक सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट होता है, वो है माहौल। कि आपके अगर आसपास ऐसा माहौल हो जहाँ सब लोग ही ऐसे धीरे चबा के खा रहे हो तो बड़ा आसान हो जाता है। जब मंदिर में जाते हैं ना तो मंदिर में हर कोई पूजा करता है, वहां पूजा करना आसान हो जाता है, मंदिर की वाइब्स बन जाती है। जिम में जाते हैं हर कोई ही एक्सरसाइज करता है तो वहां की एक वाइब्स क्रिएट हो जाती है, एक्सरसाइज करना आसान हो जाता है। हम 32 बार में माहौल बनाने के लिए क्या करते हैं? देखो, माहौल बनाने के लिए हम सब लोगों को बोलते हैं कि जो आना चाहे, हमारे कुछ चैलेंजेस होते हैं हर महीने, उन चैलेंजेस के अंदर हम एक माहौल क्रिएट करते हैं। सब लोग एक साथ जूम पर आ जाते हैं, हजारों लोग एक साथ अपनी थाली लेकर आते हैं। हम सब लोग स्क्रीन पर टाइमर लगा देते हैं जो कि हर 1 मिनट के बाद बीप की आवाज करता है। सब लोग आराम आराम से खाते हैं। जब इतने सारे लोग होते हैं तो चूक नहीं लगती। जो भी चैलेंज में आता है 98% लोग बोलते हैं कि हमें बहुत फायदा हुआ। निर्मला जी भी हमारे साथ चैलेंज में अक्टूबर महीने से चल रही हैं और उनको सबसे ज्यादा फायदा चैलेंज से हुआ। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप चैलेंज ले ही लो। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे से को लेना चाहिए चैलेंज में, क्योंकि कुछ पैसे लगते हैं, वैसे तो सब कुछ फ्री है। चैलेंज की फीस है 599 रुपए 1 महीने की। तो 599 रुपए दे के अगर मैं आपको ये कहूं कि आपके कम से कम 5,000 रुपए बचेंगे आपके, तो कैसा लगेगा? कैसे बचते हैं पैसे? जब भी कोई चैलेंज में आता है तो चैलेंज में आने के बाद उसका राशन का खर्चा, ग्रोसरी का जो बिल है वो इतना कम हो जाता है, आलतू फालतू चीजें आती नहीं है खाने की। चैलेंज में आने के बाद वो फास्ट फूड का खर्चा बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसको बाहर का आलतू फालतू खाने का मन ही नहीं करता। चैलेंज में भी अगर कोई आना चाहता है तो हमारा ये जो पेज बना हुआ है challenge.32bar.com, या तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, या फिर ये जो QR कोड आपको दिखाई दे रहा है इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, या फिर हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर एनरोल लिख के मैसेज कर सकते हैं। आप चैलेंज में आने के बाद मैं आपको बता दूं, आपकी लाइफ में इससे अच्छा डिसीजन कोई होगा नहीं, तो आज ही ये डिसीजन लें। अभी वीडियो का कुछ अंश और बाकी है, वो भी सुन लेते हैं। तो मैडम, मैं एक चीज़ और ये कह रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई भी इंसान अगर इसको ईमानदारी से करे तो उसका वजन पक्का कम होगा। मैं तो ऐसा स्टैम्प पेपर पे लिख के देने के लिए तैयार हूँ। आपको क्या लगता है कि सच में आप भी स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकते हो? इतनी गहरी बात है ये? बिल्कुल जी, बिल्कुल लिख के दे सकती हूँ मैं। जी सर, मैं अभी आयुर्वेद में रह के आई हूँ। नाम ले दो सर? हाँ ले सर। जी ले सर। पतंजलि में गई थी मैं, हरिद्वार। जी योग ग्राम में। तो वहाँ पे सर ज्यादातर लोग आए हुए थे मोटापा कम करने वाले। ठीक है। तो मैंने कम से कम 20 या 22 लोगों को बताया होगा कि ऐसे ऐसे करो। वहाँ पे सर 1 वीक के लिए जाते हैं लोग, तो 1 वीक में हो जाता है। जो बहुत ज्यादा मोटे हैं उनका 7-8 किलो भी कम हो जाता है। तो वहाँ पे डाइटिंग ऐसी देते हैं, वेट लूज वाली, फ्रूट वगैरह सब। तो फिर योगा भी होता है 2 2.5 घंटे। जी। तो 7 दिन में 7-8 किलो 9 किलो तक लोग कम कर लेते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी थे, बोल रहे थे कि हम पिछली बार गए थे तो इतना हो गया था, फिर वापस बढ़ गए, अब फिर आए। तो मैंने कितने लोगों को बताया ऐसे। एक दिन मेरा वहाँ पे जैसे जो मिले हुए हैं उनके सब रूम के आगे पार्क है। तो खाने के लिए गए हुए थे, तो मैंने बोला कि मेरे रूम के आगे आना, वहाँ पे बात करेंगे। तो कई लोग आ गए थे वहाँ पे, बच्चे भी, जवान और लेडीज भी सब। तो वहाँ पे सब बैठ के पार्क में, और मैंने सबको पूरी डिटेल बताई। और मैंने बताया कि मेरा 20 केजी कम हुआ है और ये चैनल है। आपकी वीडियो में मैंने वहीं पे दिखाई थोड़ी थोड़ी तो सभी ने आपका चैनल वहाँ पे सब्सक्राइब कर लिया था, और मेरा भी कईयों ने नंबर भी लिया। वाह। और सब बोले कि हम पक्का करेंगे और आपको बताएंगे कि हमारा इतना कम हुआ। वहाँ आप किस उद्देश्य से गए थे? सर, मैं तो ये जो बैक पेन है ना, इस वजह से 1 साल में 1 बार हो जाती हूँ एडमिट। अच्छा, ठीक है। तो आपकी बार पतंजलि में पहली बार गई हूँ। अच्छा, हालांकि मुझे पेन नहीं था, हाँ। पर फिर भी जब मैं होती हूँ इसमें नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में, तो फिर बोलने लगे सारे कि जाया, कुछ नहीं फर्क पड़ता, तो इसलिए गई थी। जी। तो वहाँ कितने पैसे लेते हैं वो लोग 1 हफ्ते के?
सर वहाँ पे अलग अलग है, जैसे कुटिया बोलते हैं रूम को, वो हाँ, जो सबसे सस्ता वाला रूम है वो 7,000 पर डे का है। 7,000 पर डे का? हाँ जी, लेकिन मेरा तो आर्मी का पैनल था इसलिए गई थी मैं। हाँ 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 हाँ। फ्री था, मेरे हस्बैंड आर्मी में थे सर, एक्स सर्विसमैन है। जी 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 जी। हम्म। अच्छा, तो वो आसान होती है जी वहाँ की डाइट करनी, वो जो डाइट बताते हैं? वो डाइट सर मेरे को तो मुश्किल हुई नहीं, लेकिन लोग तो ऐसे हाँफते थे, रोटी नहीं मिलती, फ्रूट हाँ फ्रूट देते हैं। फ्रूट हाँ तो जितना मर्जी खाओ, वहां पे फ्रूट देते हैं भर भर के हाँ। 3 टाइम, ड्राई फ्रूट भी और आप वैसे फ्रेश फ्रूट भी। आप तो धीरे खाते हो तो इसलिए आपका तो थोड़े से खाने में हो जाता होगा। हाँ, वो वहां पे जैसे तरबूज होता था तो लोग ऐसे थाली भर भर के लेते थे, और मैं इतना सा लेती थी। वो जो लड़का काउंटर वाला होता था, आंटी आप कैसे हो, लोग तो और कहते हैं और दे दो और दे दो, आप इतना कम लेते हो। मैं कहा बेटा मेरा कम ही हो जाता है। तो वहाँ वहाँ पे जो लोग थे उनको ये देख के आपको आश्चर्य हो ही रहा होगा कि आप इतना टाइम लगा रहे हो। वो तो जल्दी खाते होंगे ना वहाँ वाले हाँ, लोग तो। सब खा खा के आ जाते सर, मैं पूरा 1 घंटा लगाती थी उस फ्रूट में भी। तो वहाँ पे इस बात पे जोर नहीं देते कि भाई धीरे खाओ? अब स्वामी जी तो बोलते हैं वो अपना हाँ उधर हाँ जब योगा कराते हैं कि हाँ। थोड़ा खाओ, मैं इतना कम खाता हूँ, अब इतना खाओ। हम्म। लेकिन जहाँ पे वो जो बनाया हुआ है होल खाने का, बहुत हाँ, बड़ा सा होल है, उस पे एक आदमी नहीं घूमते ना देखने के लिए, अपनी मर्जी से खाते हैं लोग। समझ गया समझ गया। मतलब इस शिद्दत से नहीं हाँ बताते जैसे हम लोग 32 बार के विषय में बताते हैं। हाँ, आप तो एकदम क्लास ले रहे हो इतने अच्छे से। मैं हम्म। मेरे को लगा था कि अगर मेरी मुलाकात हो जाए स्वामी जी से तो मैं बताऊं ये बात, हम्म। लेकिन मुलाकात हुई लेकिन इतने अच्छे से नहीं हो पाई जी 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 कि मैं ये चीज बता पाऊं। जी जी। पर जैसे मैं खाती थी ना ज्यादा देर हम्म तक, तब हम्म मेरे को कईयों ने टोका धीरे धीरे हम्म कि आप ये इतनी देर तक क्यों बैठे रहते हो। तब हम्म फिर मैंने जैसे बताया लोगों को, इतने सारे लोगों को बताया, हम्म तब लोगों को लगा कि हाँ, काफी काफी ने तो एकदम से भरोसा कर लिया। काफी हम्म थोड़ा डाउट में थे तो मैंने वीडियो आप लोगों की आपकी दिखाई और ये सब, तो हम्म। मेरे को लगता है कि मैंने इतने लोगों को बताया, आधे भी करेंगे तो भी सफल हो जाएगा मेरा बताना। ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। हाँ जी। बढ़िया निर्मला जी, आज बहुत अच्छा लगा हमने आपसे बातें करके और काफ़ी कुछ सीखने को मिला आपसे। और भगवान आपको हमेशा स्वस्थ रखे, खुश रखे, यही कामना करेंगे। और आपकी ये आप वीडियो थोड़ी सी बात मेरे हस्बैंड से भी करो, ये भी कुछ कहेंगे। कराओ जी कराओ। और सुनाई दे। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे कैसे हो? हैं? मैं अच्छा हूँ सर, आप बताइए कैसे हैं? सबसे बढ़िया है, ऐसे ही लोगों का भला करते रहो। थैंक यू सर, थैंक यू। आप तो सर वैसे ही देखने में बहुत जवान लग रहे हैं? तो ये मैं आप 60 साल बड़े हैं सर और मेरे से जवान दिखते हैं, तभी तो आप मैंने अभी आपकी बता कितनी एज है सर? मेरी 62 चल रही है 62? जी। सर आप नहीं लगते 40 के भी। नहीं, सच कह होते रहा हैं हूँ। सर सुबह, हाँ, होते हैं या सुबह उठ जाते हैं, अपना एक्सरसाइज वगैरह सब करते हैं। बहुत ऐसा बढ़िया कि जी। मैं तो वो भर्ती होने से लेके और अभी रिटायरमेंट आगे भी 25 ईयर हो गए मेरे को। मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट आ गया बस इसके हाँ, लिए। जी जी। तो मेरा वेट ये 1 से 2 kg अप डाउन रहता है, अदरवाइज 68-70 तक ही, बस इससे ऊपर कभी गया नहीं आज तक। क्या बात है जी, वाह बढ़िया। तो अब जोड़ी मैचिंग अब बनी है जाके? हाँ, अभी थोड़ा ये बीच में ना थोड़ा क्रॉस हो आगे निकल गई, ये भी थोड़ा ठीक हो गया। चलो अच्छा हो गया सर, बढ़िया हो गया। बहुत धन्यवाद सर, आप इनको सपोर्ट करते हो मैडम को, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतनी अच्छी शिक्षा दी और इन्होंने वो उसको पढ़ाई की। जी जी जी। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू थैंक जी, यू सर, नमस्ते बुलाओ, नमस्ते। आपका भगवान करे आपकी जोड़ी सलामत रहे और थैंक आपके यू बच्चे खूब बढ़िया लाइन पे जाएं और अच्छे थैंक आदमी यू बने, आपकी तरह ही अच्छा थैंक काम करें। थैंक यू मैडम, थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू। सुना आप लोगों ने। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर सच में अच्छी लगी है तो इसको दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर कीजिए, आपका फर्ज बनता है।
और ये जो ग्रीन टी के बारे में मैंने बताया, कोई ग्रीन टी अगर लेना चाहता है जो दिखाई दे रही है, तो ये 32bar.com, मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब जगह मिलती है। इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएगी। हमारे चैलेंज में आने के लिए इस QR कोड को स्कैन किया जा सकता है, challenge.32bar.com पे जाया जा सकता है, या फिर हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर एनरोल लिख के मैसेज कर सकते हो। जिनको फायदा हुआ है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।